नमस्कार मंडळी, कशा आहात तुम्ही सर्व? आज सकाळी व्हिडिओची सुरुवात करते आहे. 3 आठवड्यापूर्वी, जवळपास 3 आठवडे झाले असतील, मी ना एक व्हिडिओ बनवला होता मुलांच्या शाळेविषयी आणि त्यामध्ये खूप साऱ्या गप्पा मारल्या होत्या. त्यांची शाळा, त्यांचे वेगवेगळे विषय आणि त्यांचा जो सिलेबस आहे तो आम्ही कसा करून घेतोय वगैरे. आणि त्यानंतर मात्र खूप सारे DM इन्स्टावर आलेले आहेत आणि ईमेल सुद्धा पर्सनली. आणि त्यांचं असं होतं की तू छान माहिती दिलेली आहेस, पण आणखीन आम्हाला पर्सनल सुद्धा माहिती हवी आहे. ती म्हणजे ना, आम्ही 1-2 वर्षात इकडे येतोय, काही 6 महिन्यात येत आहेत, काही पुढच्या वर्षी येत आहेत, काही 1-2 वर्षात येत आहेत. त्यांचा प्लॅन येण्याचा आहे. त्याआधी मुलांची आणखीन काही तयारी करून घेता येईल का शाळेविषयीची? आय नो पॅरेंट्स म्हटल्यानंतर आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार आधी असतो आणि मुलांना बऱ्यापैकी तिथं वेळ असतो. तर ऑनलाईन क्लासेस वगैरे आहेत का? तुझ्या माहितीचे क्लासेस असतील तर आम्हाला पर्सनली खूप छान हेल्प होईल. आणि मी असंच मैत्रिणीकडे चौकशी केल्यानंतर मला एका कोचिंग क्लासची माहिती मिळाली. मी त्यांना कॉल केला, एकदा भेटूनही आले. मला खूप छान वाटलं, म्हणून म्हटलं की आज खास तुम्हा सर्वांना तिथं घेऊन जावं आणि याचा नक्कीच तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांना उपयोग होईल. ज्यांनी मला ईमेल वगैरे केले होते ना, ते बाहेरच्या देशातले होते आणि त्यांना मी पर्सनली कॉल करून विचारला की माझे असे फ्रेंड्स आहेत आणि तुमचे ऑनलाईन क्लासेस आहेत का आणि तुम्ही त्यांच्या वेळेनुसार ऍडजस्ट करू शकता का? तर ते हो म्हणाले होते आणि खूप सारी माहिती त्यांनी मला दिली. आणि मी सांगण्यापेक्षा म्हणजे जे यामध्ये पारंगत आहेत, टीचर आहेत, त्यांनाच आपण विचार. हेलो नेहा मैम। हाय पूनम मैम। हेलो हिमांशु सर। बहुत बढ़िया। जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है ना, आज पूछूंगी और प्लीज वो थोड़ा सा क्लियर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो ऑल, मैं हिमांशु तायल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ तायल कोचिंग क्लासेस। हम यहाँ पर 8 से लेकर 12 तक की क्लासेस लेते हैं। पहली चीज़, साथ में हम कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं और कंपटीशन में हम हर एक कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, जैसे कि JEE, CET, नीट, बिट सेट, बिल्कुल सारे जो कॉम्पिटिशन हैं बहुत अलग से करवाते हैं। प्लस जो हम सारे बोर्ड्स लेते हैं उसमें हम इंटरनेशनल बोर्ड के बच्चों को भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, फ्रॉम द 0 टू द एडवांस लेवल। जहाँ पे बच्चों का लेवल है उस लेवल से थोड़ा आगे तक जाते हैं ताकि उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड। हिमांशु सर, आपने, मैं जब आई थी ना लास्ट वीक, तब आपने बहुत सारी चीजें बताई हुई थी, जैसे बच्चों का फ्री ट्रायल क्लास रहता है, टोटली फ्री रहता है, बच्चों को पसंद आए तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो अच्छा लगा था। होम ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस और भारत से बाहर जो भी कंट्रीज है वहाँ के बच्चों को सिखाने का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो वो बता देना। वहाँ का मैथ एंड यहाँ का मैथ में बहुत डिफरेंस ही है, तो हम अपने बच्चों का प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप बता देना प्लीज। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बात सही बोली, हम फ्री ट्रायल क्लासेस देते हैं, नाम के लिए नहीं कि जस्ट, हाँ हमें मेन चाहिए कि क्वालिटी हो और बच्चा कंफर्टेबल हो। क्योंकि हमें फ्री ट्रायल क्लास देनी है, इसलिए नहीं कि जस्ट फॉर द एडमिशन पर्पस हमें फ्री ट्रायल क्लास देनी है कि भाई, लेकिन हमारा मेन है मकसद, हर बच्चा अलग होता है, ही और शी शुड बी गेट कंफर्टेबल इन द एनवायरनमेंट। आपको टीचिंग पसंद लग रही है, एडमिशन जबरदस्ती का नहीं है, आपको कंफर्ट एनवायरनमेंट आना चाहिए। यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग बननी चाहिए। तो अगर आपको फील होता है तब आप एडमिशन लीजिए। एक जब वो ट्रस्ट डेवलप होगा तो एडमिशन लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी आउटकम, राइट। तो दूसरी चीज, अब बात आती है बाहर के बच्चों की। बाहर के बच्चों को डेफिनेटली, मैंने जैसे इस समय बेल्जियम की स्टूडेंट है, अभी मैं करंटली खुद ले रहा हूँ उसको, बेल्जियम को केमिस्ट्री ले रहा हूँ, उसका HL लेवल की है, IB बोर्ड है वो। तो अब उसका जो टाइम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है, तो अकॉर्डिंगली हम बच्चों के हिसाब से हम मैनेज करते हैं वो चीज़। अब चाहे मुझे फिर रात को लेक्चर लेना पड़े, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग लेक्चर लेना पड़े, बच्चा भी लेता है, हम दोनों आपस में खुद देखते हैं कि भाई मेन है क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, वो मेन है। हम टाइमिंग्स वगैरह इधर से उधर वो हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हम बच्चा कंफर्टेबल फील होना चाहिए और उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसलिए हार्वर्ड की जब मैंने एक बार स्टूडेंट्स ली थी, हार्वर्ड की भी मैंने दे रखी है US की, तो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग हम 5 o'clock में यहाँ पे आता था इंस्टीट्यूट पे, एंड देन आई यूज्ड टू टेक द लेक्चर्स, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इन अ 2.5 month from 57% she get 87%. Nice. Really, it was amazable and she was amazing. Aditi Prasad was her name.
तो आप देख सकते हैं गूगल पे रिव्यूज भी दे रखे हैं उसने। तो या मुझे और एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा डिफरेंट क्या है जो बच्चे आए? बिल्कुल 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 मैम, आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है। डेफिनेटली सी बिल्कुल आपकी बात सही है। हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इंस्टीट्यूट्स हैं, हर समय इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर आप नोटिस करो बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन अलग क्या है? अलग है आपकी यहाँ पर जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है पहली वो, जो कि हर जगह क्या हो रहा है, रट्टाफाई, आपको फॉर्मूला रटना है, इधर से इधर है, इधर से इधर, टेस्ट का अननेसेसरी प्रेशर बनाया जाता है। बहुत इंस्टीट्यूट सुनता हूँ हर 2 से दिन में टेस्ट है। भाई रेडी तो होने दो, पहले बच्चे को तैयार तो होने दो, उनके हिसाब से तो चलने दो। तैयार होना बहुत जरूरी है। उनको रेडी नहीं अगर वो, तो हाउ दे विल गिव द टेस्ट? हर दूसरे दिन में आप टेस्ट दे रहे हो, इट डज नॉट मेक सेंस। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, पैटर्न है, वो लो। बहुत इंस्टीट्यूट ऐसे हैं बहुत हाई लेवल के टेस्ट बना देते हैं। नहीं, हाई लेवल की इतनी जरूरत ही नहीं है। तो वाई आप मास MSc थोड़ी करवा रहे हो उनको 11-12 JEE कंपटीशन क्रैक करवाना है, उनको रिसर्च नहीं करवानी होगी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर गोइंग टू द एवरी अपार लेवल, जिसकी वजह से बच्चों को डीमोटिवेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो जरूरी है। और फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं, मतलब ग्राफ गोज एक्सपोनेंशियली, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सीधा हम पीक पे चले जाए, नहीं, हमें एक्सपोनेंशियली जाना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। प्लस इसलिए हम बच्चे को लिमिटेड स्ट्रेंथ भी रखते हैं, ताकि हमारा क्राउड ना हो, हमारा ग्रुप हो। और दूसरी मेन चीज एक और है कि हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो। ये ना हो कि हाँ भाई कहाँ कितने बिल्कुल भीड़ में हम पढ़ रहे हैं। हमें भीड़ में नहीं पढ़ना है, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, हमें एक लिमिटेड एनवायरनमेंट चाहिए, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द स्टूडेंट्स। मैं उनकी सीट पे जाके भी हम बता सकें। इसी वजह से मेरी जितनी भी टीम है, मैंने उनको यही टास्क दे रखा है, चाहे आपको कभी भी बुलाना हो, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, कुछ नहीं हमें पता, हमें चाहिए आउटपुट। वी बिलीव इन आउटपुट एंड बिलीव इन आउटकम, वो हमारे लिए मेन, ताकि हम अलग नजर आए, हम बच्चों को समझें और वो हमें समझें, एक ट्रस्ट डेवलप हो और आउटपुट आए। बाकी जगह पे मेरे ख्याल से मैंने भी पढ़ा हूँ अपने टाइम पे, ना था ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे डेवलप की जा रही है, ताकि हर एक पेरेंट्स को अच्छा लगे, दे फील गुड, दे फील हैव अ ट्रस्ट। यस, हिमांशु सर के अंडर में दिया हुआ है बच्चा, तो या दे शुड नॉट टेंशन फ्री होके। और एक क्वेश्चन आपसे था, हर पेरेंट्स को होगा कि एग्जाम वगैरह आती है और अलग अलग बोर्ड भी है यहाँ पे, वो टेस्ट वगैरह आप कैसे लेते हो, प्रिपरेशन बच्चों का कैसे करते हो आप? बिल्कुल, देखिए मैम, ऐसा क्या होता है, बिकॉज आपके बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड्स रहते हैं। यहाँ पर मैंने सेपरेट क्लासेस रखी हुई हैं, मतलब बोर्ड के लिए अलग क्लासेस होती हैं और कंपटीशन के लिए अलग क्लासेस होती हैं। सो दैट, क्योंकि डिफरेंस है, बोर्ड्स में आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है, कॉम्पिटिशन में आपको कभी कभी ट्रिक्स होती हैं, कभी MCQs लगवाने होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करवाने होते हैं, अलग वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन जस्ट सॉल्व देयर। और मेन चीज, और हर इंस्टीट्यूट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता, जो कि फिजिक्स में एक बॉटलनेक बना हुआ है पूरे इंडिया का। और इंडिया का मैं कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड का एक बॉटलनेक है। फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है सबको, पूरे इंडिया को अगर मैं बात बोलूँ तो, और हायर लेवल पे आके तो सबसे ज्यादा। तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट टीचिंग नहीं है, प्लस हाउ टू अप्लाई द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को अप्लाई कैसे करना है, सोचना कैसे है, वो यहाँ पे फोकस किया जाता है, ताकि बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। और अगर वो इम्प्रूव हो गया, द गेम इज इजी, उसके बाद पिक्चर बहुत आसान हो जाती है, फिर कोई टेंशन नहीं होती। प्लस हम जो टेस्ट भी जो लेते हैं, वो हमारे बोर्ड के टेस्ट अलग होते हैं, जो कि वीकली होता है, हर समय हर वीकली होगा, हर वीक को आपको अपडेट जाएगा मंडे को, और आपको हर सैटरडे को टेस्ट होगा। कंपटीशन का भी मैं हर 15वें दिन टेस्ट लेता हूँ, एवरी 15th डे, कारण आपको उनको टाइम भी मिलता है प्रिपरेशन का। ये नहीं है कि जस्ट टेस्ट दिखाने को टेस्ट लिया जाए, नहीं, हमें उनको प्रिपरेशन का टाइम देना चाहिए। भाई रेडी तो हो, रेडी होके टेस्ट दोगे तो इट विल बी गुड, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बच्चों का उस चीज से। तो एवरी 15th डे हम कंपटीशन का टेस्ट लेते हैं, आइदर चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट की कर रहे हो, चाहे वो सीईटी की कर रहे हो, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल हैव अ टेस्ट। और एंड में आके हम सबसे जो मेन चीज है वो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, जो कि 12 बोर्ड्स के लिए, 10th वालों के लिए भी, और कंपटीशन वालों के लिए, इवन बिट सेट के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट टेस्ट सीरीज रखता हूँ। सीईटी के लिए कोई अलग से प्रिपेयर कर रहा है तो मैं सीईटी की अलग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ, साथ में एक क्रैश कोर्स भी देता हूँ, सो दैट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट हमारा जो बच्चा है वो अव्वल आए। थैंक यू।
लास्ट का एक क्वेश्चन ये सब होने के बाद हमें हमेशा रिजल्ट का होता है, तो मुझे और एक चीज़ बता देना कि आपके स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे है और उनका रिजल्ट वगैरह या उनका प्रोग्रेस जो भी है थोड़ा सा बता दोगे? बिल्कुल। देखो मैम, बहुत मेरा ही अगर मैं पुणे की बात करूँ तो पुणे में मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं, और ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की अपनी बात करूँ तो 18 साल हो चुके हैं। तो अभी तक अगर जो मैं बच्चे बोलूँ तो दुनिया की शायद हर एक कोने में मेरे स्टूडेंट्स हैं। राइट। आप पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरा स्टूडेंट पर्ड्यू यूनिवर्सिटीज़ में है। सैन फ्रांसिस्को जो कॉलेज है उसमें मेरा एक स्टूडेंट है, अभी भी करंटली वो पढ़ भी रहा है। अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो IIT से पास आउट होके वो आपके इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हैं, एंड कुछ HSBC बैंक में एज अ क्वांट रोल में भी प्लेस्ड हैं काफ़ी जगह पे। PS यूनिवर्सिटी में प्लेस्ड हैं, बिट्स में बहुत वो जा चुके हैं। राइट, बिट्स में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हो चुका है। कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो मेरा रेशियो भी लगभग अगर बच्चे मेरे पास जितने भी आते हैं, अगर मैं बोलूँ 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 में से 45 बच्चों का मेरा आराम से हर जगह वो प्लेस्ड है सिलेक्शन। जबकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स भी आते हैं वो बहुत टफ सिनेरियोज में आते हैं। आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ सिनेरियोज में थे। ऐसा कभी भी नहीं आया कि हाँ बहुत इजी सिनेरियो था। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। दे केम टू मी कि सर प्लीज सेव अस, एंड फ्रॉम देयर वी जस्ट पुट अप द हार्ड वर्क फॉर विद देम एंड पुट द रियल एफर्ट विद देम एंड ब्रिंग आउट द रिजल्ट इन डिफिकल्ट सिनेरियोज। तो मेन चीज़ हमें क्या थी कि हमारा आउटपुट, तो इसलिए दुनिया के हर एक कोने में हमारे स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट एक स्टूडेंट का तो AIR 3 आया था मेरा, ऑल इंडिया रैंक 3rd केमिस्ट्री के अंदर। राइट, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एट दैट टाइम। 2019 के आसपास की वो बात है, राइट बिफोर द लॉकडाउन, और बहुत अच्छा उस समय लगा था। अभी भी मेरे लास्ट ईयर भी सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिट्स में गए हैं काफ़ी, और JEE मेंस में भी मेरा लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था 99.98 परसेंटाइल आया था इन फिजिक्स, एंड इस टाइम भी मेरा 99.5 परसेंटाइल आया है आदित्य का। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जगह प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि सबने लास्ट में आके बहुत कम समय में मेहनत की है और मेरे साथ, क्योंकि जब वो जुड़े हैं तो टफ सिनेरियोज थे और उस टफ सिनेरियो के अंदर रिजल्ट लाना दैट इज अ चैलेंजिंग स्टफ। तो वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया और हमने उसको डिलीवर किया। हम जो यहाँ पर जो क्लासेस लेते हैं 8 से लेकर 10 तक की जो क्लासेस हैं उसमें हम 4 सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस, मैथ, इंग्लिश और SST। हाँ, ICSE बोर्ड के लिए डेफिनेटली बिकम डिफरेंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, क्योंकि उनका चारों डिफरेंट हो जाता है। राइट, और 11th एंड 12th में ये और JEE और उसके लिए हम PCMB में उनको परफेक्ट बनाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, सो दैट दे बिकम परफेक्ट इन दीज सब्जेक्ट। को बता रहा था मैम कि जैसे बहुत अलग अलग पूरे हमारी कह सकते हैं पूरी दुनिया में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगह पे गए हुए हैं। ये हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हो। तो बोर्ड्स पे भी ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड्स पे फोकस नहीं करते हैं, तो बहुत इंस्टीट्यूट्स तो हम बोर्ड्स पे अलग सेपरेट क्लासेस लेके चलते हैं, आपको मैंने पॉइंट बताया भी था इसलिए, और कंपटीशन की अलग क्लासेस रहती है। और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर वगैरह है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, हमें बहुत जानकारी मिली। मैं इतना सोच के नहीं आई थी एक्चुअली, बट उससे ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मिली, मैंने सोचा नहीं था, बट दैट्स गुड। अच्छा हुआ आपने इतना सारा बता दिया। कोई भी डाउट हो आपको कुछ भी तरीके का, कैसा भी, कभी भी किसी को भी आराम से आके यहाँ पे कभी भी पूछ सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। थैंक यू। बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो गए, और अभी यहाँ तक आई हूँ तो आप मुझे आपका ये कोचिंग क्लास दिखा सकते हो? सब भी देख लेंगे ना एक बार। चलिए हम देखते हैं। ये बच्चों के लिए एक स्टाफ रूम है, एक स्टडी रूम है आप बोल सकते हो कि, और हमारा एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी हमारी इस पे होती है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो बुक्स वगैरह सारी कंपटीशन की जो बुक्स हैं वो मैंने अलग लगा रखी हैं, केमिस्ट्री की जो अच्छी बुक्स हैं जो फ्रॉम वेयर दे कैन स्टडी, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं, हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, तो इसलिए एक अच्छा सा बच्चों के लिए स्टडी रूम बन जाता है। आप देख सकते हैं क्लासेज, जैसे कि मैंने आपको वही बोला था कि हम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते क्लासरूम के अंदर, 15 to 20 लेते हैं। तो एक ये क्लासरूम रहता है हमारा 15 to 20 का 1, इसमें और एक हाँ ये दूसरा रूम है जो क्लासरूम रहता है। अगेन इसमें भी सेम है कि आपका 15 to 20 स्टूडेंट्स का ही हमारा सेम जैसा मकसद है कि हमें फोकस करना है, पर्सनल अटेंशन देनी है,
तो उसके लिए एंड मैं कहूँगा ये वाला रूम सबसे जो मेरा ही सबसे प्यारा रूम है। आई जस्ट लव दिस रूम क्योंकि शायद क्लासेस में जो स्टार्ट हुई थी इस रूम से स्टार्ट हुई थी। 2 फ्लोर पे ये वॉशरूम वगैरह। ओके, बच्चों के बाथरूम में वॉशरूम। दूर से भी आते होंगे ना बच्चे? हाँ डेफिनेटली। या दैट्स नाइस। बहुत दूर दूर से जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से लगभग 20-21 किलोमीटर से अभी भी आ रही है एक स्टूडेंट इस बार Okay. की। और आउट ऑफ द सिटी से भी आए हैं काफी, हाँ जो पुणे से बाहर के। ओके। ओ इस साइड पे भी है क्या आपका? या तो ये इधर की साइड है, ये 2 क्लासरूम्स हैं। ओ दो अंदर भी है? ओके, हाँ अंदर भी है एक। ये क्लासरूम है। ओ ये भी है, नाइस। टोटल कितने क्लासरूम है आपके? टोटल है हमारी 5 क्लासरूम्स हैं और एक स्टडी रूम है। हाँ हाँ। तो आराम से इजी मैनेजेबल हो जाता है फ्रॉम 8 to 12 और फ्री कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स। सबसे टाइमिंग्स अलग अलग रहती हैं और सेपरेट बैचेस भी रहते हैं हाँ नाइस। ताकि ICSE CBSE और सब लोग बहुत शिकायत रहती है सभी को कि हाँ सब लोग एक साथ ही पढ़ाते हैं, ऐसे है ना। आय होप तुम्हा सर्वांना आजचा हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। जे काही क्वेश्चन होते माझ्या मनात सुद्धा ते मी विचारलेले आहेत त्यांना आणि खूप सारे जे डाऊट होते ते म्हणजे क्लिअर झालेत। त्यांना भेटले होते, मला खूप छान वाटलं होतं, म्हणून मी आज तुम्हा सर्वांना घेऊन आलेले आहे। थँक्यू। मला या दोघांना भेटून खरंच खूप छान वाटलं आणि तुम्हाला जर ट्युशनची फीज वगैरे याबद्दल माहिती हवी असेल तर मी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्यांचा नंबर देते, कॉल करून तुम्ही विचारू शकता। आणि आता थोड्याच वेळात मी घरी पोहोचते आणि आजचा हा व्हिडिओ म्हणाल तर इथंच थांबवते। पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एका छानशा भागात। तोपर्यंत धन्यवाद, बाय बाय।